प्यार करता हो वो नीचे बैठ जाओ, बस यहीं जहां खड़े हो। अगर हमसे प्यार करते हो तो बैठ जाओ, नहीं करते तो कुछ छटनी हो जाए ना, पता लग जाए। तुम भी सुरक्षा वालों से भी मेरा निवेदन है, छटनी हो जाए, पता लग जाए ना किसकी बात का कितना असर है। ये पता लगना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में। अगर हमारी बात का असर है, अगर हमारे कहे पे तुम बैठ जाओगे तो हमारे कहे पे तुम वोट भी दे सकते हो, हमें एहसास हो जाएगा। बस बहुत धन्यवाद। देखो, मैं धन्यवाद करता हूं संचालक महोदय का और इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व चेयरमैन, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारी बहनें जो प्रत्याशी के तौर पे यहां बैठी है। के लिए नहीं है, मैं आपको जिम्मेदारी देने के लिए आया हूं। जिम्मेदारी कि मेरे मान सम्मान की और मेरे रिश्ते की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया। मैं और लगा जाता हूं तो वोट के लिए कहता हूं। मैं यहां आपको ये कह रहा हूं क्योंकि यहां की चलती हवा ये कह रही है बार बार, जिसका जिक्र हो रहा है, ताकतवर लोग कह रहे हैं कि हम पैसे पे खरीद लेंगे, कोई कह रहा है हम शराब पे खरीद लेंगे, कोई कह रहा है हम उपहार पे खरीद लेंगे, और आगे बढ़ के ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बताऊंगा, उससे पहले सुन लो। कभी कभी ताकत आदमी को अंधा कर देती है, सिर्फ अंधा नहीं करती, बहरा भी कर देती है, गूंगा भी कर देती है। ताकत आदमी को अहंकारी, मदहोशी भी कर देती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता सही और गलत। कहते हैं कि जब नशा मानुष पे छाता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। आज जो सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, इनका विवेक नष्ट हो गया है। इनको इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। ये बांट के राज करना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत जब भी इकट्ठा हुआ है, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के तब उसने आजादी प्राप्त की है। और अगर आप चाहते हैं आपको आजादी मिले तो फिर किसान कमेरों को, नौजवानों को और महिलाओं को और उन लोगों को जो चाहते हैं उनका मुल्क, उनका देश आबाद रहे, उनका देश, उसका नाम रोशन रहे, उनको फिर से पहल करनी होगी। वो कह रहे हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि अश्वनी तंवर वोट तो ले जाएगा, हम गिनती में हम जीत जाएंगे। वो नासमझ है, नादान है। वो बड़ौद के इतिहास को नहीं जानते हैं, वो बागपत की मिट्टी के बलिदान को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं ये वो धरती है जिन्होंने अंग्रेजों के बाद सत्ते किए हैं। तुम्हारी तो मुट्ठी में लोगों की औकात क्या है। कभी कभी मैंने कहा ना कि नशा आदमी का नाश कर देता है। जब आदमी अहंकारी हो जाता है तो फिर उसको सबक सिखाने की जिम्मेदारी जनता के हाथ में होती है। वो पैसा भी बांटेंगे। मैं लोग यहाँ खड़े, बाबू नंदाल जी और हमारे और सीनियर लोग, मैं अपने समाज को जानता हूं। ये जिसका हाथ पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। इसकी वफादारी के मैं किससे नहीं बता सकता आपसे। अगर ये पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, और नहीं पकड़ता तो आप कुछ भी दे दो, ये पकड़ता ही नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मेरा नहीं भटक जाएगा सब, जिंदाबाद से सब भटक जाएगा। देखो, मैं जिंदाबाद सुनते तो मुझे बहुत दिन हो गए। जिंदाबाद हम तब हो गए जब आप मेरी बात के साथ खड़े होंगे, जब मेरे आप इशारे में काम करना शुरू करोगे। जैसे मेरे नौजवान भाइयों ने मेरी एक बात मान के बैठ गए, उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये कच्चा है पक्का है क्या है, उन्होंने मेरी इज्जत रखी। ऐसे अगर आप मेरी इज्जत रखोगे तो फिर मैं जिंदाबाद हो जाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं जिंदाबाद हूं। देखो, मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले चलता हूं। मैं बार बार घड़ी पे समय देखता हूं, फिर ये देखता हूं मेरे कंधों पे जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। मुझे यहां से जाके 3 सभा करनी है। वो सभा एक तरफ है, जो बात मैं अब आपसे कह रहा हूं वो याद करो। ये चौधरी साहब की कर्म भूमि है, छपरौली बागपत। और देखो भाईचारा कैसा होता है कि उनकी जन्मभूमि में जो सबसे बड़ी नगर पालिका हापुड़, वो जयंत भाई ने मुझे कहा ये आप लड़ो, यहां से आप ताकत बनाओ। और बागपत जहां वो है बड़ौद, उसमें जो है हमें अश्वनी को कहूंगा कि वो लड़े, और आप देख लोगे अगर समय निकाल पाओ। मैंने उनसे ये बात कही, इसी बात को मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि समय समय पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि उस वो क्या करके गया, किस तरीके से उन्होंने पैरों पे खड़ा किया लोगों को। आज फिर वही घड़ियाल पड़ी। आज मैं और जयंत चौधरी जी, हम दोनों भाई मिलके हम सबसे लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं, कुछ अपने नजदीकी अपने उनसे भी लड़ रहे हैं। क्या करें,
कोई किसी को कुछ देता नहीं है, छीनना पड़ता है। जैसे बागपत में आपने छीना था ना, आपको याद होगा। पूरे प्रदेश पश्चिम में अगर एक जिला पंचायत अध्यक्ष है तो वो बागपत का खून और बागपत की धरती का बल है, जिन्होंने छीन लिया। वरना बाकी लोगों को तो उन्होंने मार पीट के धमका दिया। ये जय किशोर ऐसे नहीं बैठा हुआ, इसको आपने बिठाया। जब आप जय किशोर को बिठा सकते हैं तो हम भी वादा करके कहते हैं कि हम अपने भाई, अपनी बहन बबीता जी को और भाई अश्वनी जी को भी बिठा सकते हैं। हम कुर्सी पे बिठा के छोड़ेंगे। अगर वो कुर्सी दूर होगी, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी वोट से खींच के ले आना, उसको इतनी जोर से खींच के ले आना कि वो उसकी सरहद में हो। देखो, यही एक वोट है जिस वोट से और जिस वोट के कारण आप ताकत बना सकते हैं, या जिस वोट की वजह से आपकी पूछ है। सरकार जो बैठी है उसका उन्हीं से मुकाबला है ना यहां। और आप जानते हैं उनका सच क्या है? सच उनका ये है कि जब 350 रुपए का सिलेंडर था तब वो धरना लगाते थे। आज 1000 प्लस का सिलेंडर है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उनकी कथनी करने में फर्क है।